हेलो गवर्नमेंट एस्पिरेंट कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी निरंतर कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स जो हमारा आज का टॉपिक है यानी कि अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो या फिर राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट या फिर और अभी सीएटी मतलब किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आपने देखा होगा कि हम जब बुक पढ़ते हैं तो हमको फर्स्ट बार बुक समझ में ही नहीं आती। अगर हमें कोई शॉर्ट नोट्स दे देता है बने-बनाए तो वो भी समझ में नहीं आते। लेकिन हमें कोई शॉर्ट नोट्स के साथ-साथ कोई अगर हमें समझा देता है तो हमारे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है हमारे लिए और हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पॉलिटी सब्जेक्ट के ऊपर है। तो मैं आपको पॉलिटी का एक जो टॉपिक है उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छे से मैंने नोट्स बनाए हैं और मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि जो पॉलिटी का ये टॉपिक है इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा और समझ में भी नहीं आएगा। फर्स्ट बार अगर आप पढ़ोगे तो 2-3 बार पढ़ोगे तो कहीं जाके समझ में आएगा। तो आपके सामने मैं बने-बनाए नोट्स और उसको अच्छे से समझा दूँगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अगर आरएस की बात करें तो हमारे जो यहाँ पे है ये संविधान सभा और ये पॉलिटी का जो टॉपिक है उद्देश्य का मूल अधिकार, ये रहा हमारा मूल अधिकार। इतना छोटू-सा आपको दिख रहा होगा ये मूल अधिकार लेकिन इसमें जो टॉपिक है सब टॉपिक है इसके तो 10-12 पेज के इसके हैं मूल अधिकार और अपन को लगता है कि ये छोटा-सा मूल अधिकार है इसको छोड़ देते हैं लेकिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में और जो पिछली आरएस में इससे मूल अधिकार में से कौन से क्वेश्चन आए थे वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो मूल अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है और इसके कौन-कौन से सब टॉपिक है वगैरह-वगैरह सब कुछ जानेंगे इसकी परिभाषा, है ना? तो ये मेरे पास है लक्ष्मीकांत की बुक है ये और ये बहुत सारे पेज हैं ये इतने सारे पेज हैं ये मैं गिन नहीं सकती ये, बहुत सारे पेज हैं ये, है ना? इसको पढ़ते-पढ़ते आपको बहुत दिन हो जाएँगे मतलब 1-2 दिन हो जाएँगे यानी कि एक दिन में तो ये मूल अधिकार बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस पूरे टॉपिक का जो ये टॉपिक है मूल अधिकार, ये पूरे चैप्टर को मैंने नोट्स में डिवाइड किया है, तो मैं एक-एक करके आपको बताती हूँ। वैसे इसमें देखा जाए तो मौलिक अधिकार में ज़्यादा कुछ भी इतना वो नहीं है, जितना हार्ड एंड टफ नहीं है बिल्कुल भी। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो ऊपर-ऊपर से ही आते हैं, तो इसमें ज़्यादा डीपली जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर-ऊपर जितने भी अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेद में क्या-क्या दे रखा है इसके कीवर्ड्स आपको याद करने हैं और जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड आते हैं वो आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है और जो 6 मेन हैं और इसके बाद में 6 के भी जो छोटे-छोटे ए, बी, सी, डी इसमें भी जो अनुच्छेद हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा कुछ भी इतना हार्ड नहीं डीप ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको क्योंकि जो इंडियन पॉलिटी है उसमें ऊपर-ऊपर ही आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता है, क्वेश्चन वगैरह टफ नहीं आते हैं इसमें। तो हम ऊपर-ऊपर ही देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ हम पढ़ेंगे, फालतू की चीज़ें हम बकवास नहीं करेंगे, ओके? तो फ्रेंड्स देखो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है मूल अधिकार जो है यानी कि मौलिक अधिकार, इसको भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 15 तक है इसमें। इस मूल अधिकार में यह मूल अधिकार जो भाग 3 में है और इसके अनुच्छेद 12 और 35 तक इस मौलिक अधिकार में है ये। और यह जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है और इस मौलिक अधिकार को हम कहते हैं इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे भारत का मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा इन्होंने परिभाषित किया था कि यह पहला लिखित प्रपत्र था और जो 1215 में इन्होंने प्रतिपादित किया था। यह संविधान द्वारा गारंटी व सुरक्षा एवं राष्ट्र का उनका मूल सिद्धांत है। यानी कि मूल अधिकार का मतलब क्या होता है कि जो हमारा अधिकार है और जो संविधान है वो क्या करता है हमारी सुरक्षा के लिए गारंटी प्रदान करता है, ठीक है? इसके जो संविधान है कितने पार्ट हैं? भौतिक हैं, बौद्धिक है, नैतिक हैं और आध्यात्मिक है। यानी कि ये जो मूल संविधान में ये 4 ये टॉपिक हैं वो व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए जाने जाते हैं। तो फिर इसके बाद है मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? हमारे 7 मौलिक अधिकार हैं और जो संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे हटा दिया गया, ठीक है? इसके बाद हमारा आता है मौलिक अधिकार के कितने पार्ट हैं? मौलिक अधिकार कुल कितने भागों में बाँटा गया है? तो जो मौलिक अधिकार है वो 6 भाग हैं। इसके कौन-कौन से? फर्स्ट भाग हम देख लेते हैं, समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार जो 23 और 24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार जो 25 और 28 में है और इसके बाद है सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार है जो 29 और 30 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 32 में है। तो जो समता का अधिकार है वो 14-18 और स्वतंत्रता 19-20 यानी कि ये टोटल हमारा जो अधिकार है वो कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 अधिकार और जो 7वां अधिकार था वो अभी हटा दिया गया है, ठीक है? तो ये इस तरीके का है मौलिक अधिकार। अब हम इनको जानेंगे एक-एक किस तरीके से है वो भी शॉर्ट नोट्स के रूप में। तो सबसे पहले जो हमारा अधिकार है वो है समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 दे रखा है ना? तो सबसे फर्स्ट है जो अनुच्छेद 14 है वो है विधि के समक्ष समता व विधियों का समान संरक्षण। यानी कि जो विधि के समक्ष समता व समान संरक्षण का मतलब होता है कानून के सामने सब समान है ना? और इसके बाद है अनुच्छेद 15, 15 क्या कहता है?
इसके बाद हमारा जो 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी कि धर्म, मूल, वंश, लिंग ये जन्मस्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना? फिर 16 नंबर पे लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता यानी कि सभी नौकरी में समानता। इसके बाद 17 अनुच्छेद हैं अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत यानी कि कोई भी छुआछूत नहीं रखेगा। और 18 नंबर है उपाधियों का अंत, दूसरे देशों से उपाधि धारण नहीं जब तक राष्ट्रपति ना कहे। ये जो हमारे भारत के रत्न होते हैं, भारत रत्न, पद्म, सेना परमवीर सारे इसी में आते हैं। लेकिन जो दूसरे देशों से कोई उपाधि धारण करता है तो वो उसको है ना राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि समता का जो अधिकार है तो सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है समता के अधिकार में यानी कि सब कानून के सामने समान है तो उसमें धर्म, मूल वगैरह ये भी समान है। इसके बाद सभी नौकरी में समानता है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत बिल्कुल भी नहीं है, इसका अंत है। उपाधियों का अंत यानी कि राष्ट्रपति के बिना कोई भी हम उपाधि धारण नहीं कर सकते। ओके, ये हो गया हमारा समता का अधिकार जो फर्स्ट है। इसके बाद है सेकंड नंबर आप देख सकते हो स्वतंत्रता का अधिकार यानी 19 से 20 है। इसको जो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 में इसको अलग अलग तरीके से बता। जैसे कि जो 19 है वो भी 6 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो 19 ए में है। और दूसरे नंबर पे शांतिपूर्ण एकत्र होने के सभा की स्वतंत्रता 19-20 में। इसके बाद है संघ बनाने की 19 सी, देश में कहीं भी आ जा सकते हो। डी, देश में कहीं भी रह सकते हो। ई, और कोई व्यापार कर सकते हो यानी जी। यानी कि इसको कैसे याद करोगे आप, स्वतंत्रता का जो अधिकार है बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें क्या करोगे, अगर आपको अच्छा खासा बोलने आए यानी कि आपको कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, आपको कुछ भी बोलने आ रहा है तो आप क्या करोगे, शांतिपूर्ण किसी से बात कर सकते हो, किसी सभा में अच्छे से भाषण दे सकते हो, बी हो गया। फिर अगर अच्छे से आप भाषण दे सकते हो क्या करते हो आप, ग्रुप भी बना सकते हो, ग्रुप यानी कि संघ भी बना सकते हो। अगर आप संघ बना दिया आपने तो आप देश में कहीं भी आ जा सकते हो, है ना। अगर आप देश में कहीं भी आ जा सकते हो तो देश में कहीं भी रह सकते हो आप, ठीक है। अगर देश में कहीं भी रह सकते हो तो आप वहाँ जाके व्यापार और अपना जीवन भी चला सकते हो। तो ये बहुत ही इसी तरीके से आपको, आई होप आपको याद हो गया होगा और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, जो हमारा नेक्स्ट है वो है 20वां है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करना। यानी कि अपराध के लिए कौन कौन सी सजा वगैरह होती है उसके संबंध में संरक्षण किस तरीके से प्रदान करना है उसके बारे में, ठीक है। इसके बाद 20 ए में एक अपराध एक ही सजा होनी होगी और नहीं सॉरी ये 20 2 में है एक सजा एक अपराध, ठीक है। और 20 1 में है अपराध के समय कानून के अनुसार जो भी अपराध आपने किया वो कानून सजा देगी, ओके। फिर इसके बाद में आपने नहीं सॉरी जो भी किसी ने सजा अपराध किया उसकी सजा कानून देगा। 20 और 20 3 ये स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य। अगर कोई अपराधी है उसको है ना स्वयं के मतलब उसको है ना गवाही देने के लिए आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, ओके। इसके बाद 21वां बहुत इंपॉर्टेंट है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। यानी कि अपने प्राण और देह की स्वतंत्रता इसमें बहुत सारे जीवन जीने के लिए जो भी जितने भी सारे अधिकार वगैरह आएंगे वो इसमें आएंगे, ठीक है। और ये 2002 संविधान संशोधन में 86वां जोड़ा गया है, ठीक है ये। इसके बाद जो 21 ए आता है वो इंपॉर्टेंट है। ये 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा का अधिकार है, प्राथमिक शिक्षा उनको देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आता है 22 आता है निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण। 22 ए में आता है हिरासत के कारण पूछना, हिरासत के बाद में पूछना। 22 बी में आता है 24 घंटे दंडाधिकारी के पास में उसको प्रस्तुत करना। 22 में आता है पसंद के वकील को भी आप कर सकते हो, ओके। इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, मतलब 23 24 में ज़्यादा कुछ भी नहीं। शोषण के विरुद्ध क्या होगा, 23वां है मानव के दुर्व्यवहार बलात्श्रम का प्रतिषेध और 24वां है बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। बाल श्रम यानी 14 वर्ष कम आयु कारखाने में इनको नौकरी वगैरह नहीं देंगे। तो सबसे पहले 23वां आपको याद करना है कि बलात् यानी जो जबरन बलात्श्रम होता है, जो जबरन किसी को वो नहीं कर सकते आप, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। इसके बाद बच्चों और इसके बाद है बच्चों के नियोजन में, यानी कि बच्चों को 14 वर्ष से उनकी आयु कम है तो उनको किसी कारखाने में किसी दुकान वगैरह में आप उसको रख नहीं सकते। इसके बाद है हमारा चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो 25 से 28 है। फर्स्ट है अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसका मतलब होता है किसी धर्म को मानने प्रचार करने की इजाज़त है। भैया आपका धर्म हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी धर्म आप कहे तो उसको प्रचार करने का आपको अधिकार है, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है 25 में। और 26 में है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धर्म से संबंधित आयोजन कर सकेंगे, जो भी जिसका भी जो भी धर्म है उसके जो आयोजन वगैरह होते हैं उनकी सभा वगैरह आयोजित वो आराम से कर सकते हैं, उनका कोई पाबंदी नहीं है। 27वां धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो कि समुदाय में स्वतंत्र। यानी कि धर्म जिस धर्म में जैसे मंदिर मस्जिद में जो भी पैसा वगैरह फंड वगैरह आता है वो उन्हीं धर्म में वो बांट दे तो उसमें कोई इनकम टैक्स में नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद होता है सॉरी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो में समुदाय स्वतंत्रता, टैक्स में छूट, मंदिर के आवादन लोगों में बांटना। इसके बाद अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। यानी धार्मिक शिक्षा जो कोई शिक्षा संस्था धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई संस्था है जो अपने धार्मिक शिक्षा को पढ़ा रहा है और दूसरे कोई बोल रहा है कि भाई तू ये कर, तुझे ये करना ही होगा, तो वो नहीं दे सकते, परमिशन नहीं दे सकते, ठीक है। इसके बाद हमारा 5वां है सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। जो शिक्षा सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार होता है 29 और 30 में, इसमें 2 ही अनुच्छेद 29 में बोलते हैं अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का, यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनका संरक्षण के लिए बोला गया है। उनकी भाषा संस्कृति जो भी उनका प्रचार वगैरह होता है वो उसको कोई नहीं रोक सकता। 30 में है
अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके शिक्षण संस्थान, उनका प्रशासन वगैरह में कोई भी रोक-टोक नहीं होगा। ठीक है? इसके बाद है भारत में अल्पसंख्यक परिभाषित नहीं है। ठीक है? कौन-कौन से अनुच्छेद हैं जो अल्पसंख्यक में आते हैं? जो देखो, ये मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इसमें ये आते हैं अनुच्छेद 29, 30, 350 क, 350 ख आदि, इनका उपयोग किया जाता है दर्जा प्राप्ति। इसके बाद लास्ट जो हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 नंबर। ठीक है? इस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा हृदय की संज्ञा दी, यानी कि जो अंबेडकर जी थे उनकी आत्मा और हृदय की संज्ञा दी है। यह अधिकार नागरिकों को मूल अधिकार के प्रवर्तन या उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा हेतु SC और HC जाने की शक्ति होती है, यानी कि यह अधिकार नागरिकों को मूल अधिकार के लिए उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने की शक्ति देता है ये। ठीक है? इसके बाद है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत होता है, और हाई कोर्ट जो होता है अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं, और जो जिला न्यायाधीश होता है वो कोई भी रिट जारी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट जो हमारे 5 प्रकार के रिट है, देख सकते हो आप, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार, प्रच्छासुर यहाँ पे। ठीक है? इसके बाद में रीट है, ये अर्थ है वो प्रावधान किया है। देखो, फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ क्या है? शरीर हमारे समक्ष प्रस्तुत करो, यानी कि ये कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है सशरीर, यानी कि जो इंसान है उसको हमारे सामने प्रस्तुत करो, यानी सशरीर मतलब ये वो उस इंसान को सामने लाओ। ठीक है? इसमें कोर्ट व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश, जो कोर्ट होता है वो बोलता है कि भाई इस व्यक्ति को हमारे सामने लाओ, ये इसमें प्रावधान है। ठीक है? इसके दूसरा है परमादेश, यानी आज्ञा देना। इसमें क्या होता है? पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन के लिए आदेश देने, पदाधिकारी होते हैं उनके कर्तव्य को पालन करने के लिए जो आदेश देते हैं उसे बोलते हैं परमादेश। के बाद है प्रतिषेध, निषेध, मना करना, इनकार करना। ठीक है? कनिष्ठ कोर्ट को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने में रोकता है। जैसे कनिष्ठ कोर्ट जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र को करने से रोकता है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे कि हमारे राजस्थान में जो राजस्थान का कोर्ट है, वो अगर हरियाणा की कोर्ट में जो भी उधर उच्च हरियाणा के क्षेत्र में उन लोगों के कोई कार्य करने लग जाएगा, तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है वो। ठीक है? प्रतिषेध मना कर सकता है ये। उत्प्रेषण, यानी और अधिक सूचित कीजिए, यानी अधीनस्थ न्यायालयों को संबंधित मामलों को वरिष्ठ न्यायालय में भेजने की आदेश देता है, यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय है उनको जो लंबित है, यानी पेंडिंग जो पड़े हुए मामले हैं उनको वरिष्ठ न्यायालय, जो सीनियर न्यायालय है, उसे भेजने का आदेश देता है। इसके बाद लास्ट हमारे अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से? इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को लोक कार्यालय में अवैध अनाधिकरण ग्रहण करने से रोकता है, यानी कोई व्यक्ति उसको कार्यालय में अवैध अनाधिकरण ग्रहण करने से रोकता है। हमारे 6 मौलिक कुल अधिकार थे, हमने अच्छे से पढ़ा है। हमने ट्रिक वाइज मैंने आपको बताया। सबसे फर्स्ट है आपको समता का, फिर स्वतंत्रता का, फिर थर्ड नंबर है जो शोषण के विरुद्ध है, फिर चौथे नंबर है धार्मिक और स्वतंत्रता, और जो 5वें नंबर पे है वो सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, और छठे नंबर पे संवैधानिक उपचारों का है ना? तो ये इनमें सब में हो गया। समता का अधिकार है वो, इसमें समता के 4 सभी आपको आने चाहिए। स्वतंत्र वाला बहुत ज़्यादा ईजी है, स्वतंत्र है हर चीज़ में। आपको शोषण के विरुद्ध में 2 ही है सिर्फ, एक तो याद रखना है आपको, बलात् वाला और एक बाल श्रम वाला। ठीक है? धार्मिक स्वतंत्रता, यानी धर्म से रिलेटेड जो भी आपको स्वतंत्रता है उसमें। सांस्कृतिक में आप कोई भी संस्कृति वगैरह शिक्षा वगैरह में भी आपको अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि ये बहुत ही इसी तरीके से हमने समझा। अगर आप इसको लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप बहुत ही कम शब्दों में और इसी तरीके से समझें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।